लिख लिया। अब देखो आगे पढ़ते अपन। दैट नाइट बैक इन आवर डगआउट्स वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली। दैट नाइट, उस रात, जब वो वापस कहाँ लौटे, अपने सोल्जर आर्मी की तरफ लौटे। दैट नाइट, उसी रात, बैक इन आवर डगआउट्स, बैक मतलब हमारे डगआउट्स क्या होता है, किसी को पता है? डगआउट कभी क्रिकेट में भी सुना हो, क्रिकेट मैच में सुना हो डगआउट, सुना है? नहीं। डगआउट एक ऐसी जगह होती है, जमीन, वैसे तो क्रिकेट में तो डगआउट ऐसा कहा जाता है, ड्रेसिंग रूम होता है ना, उसको कहा जाता है। लेकिन आर्मी में बात करें डगआउट की, तो वहां होता है, जमीन होती है, उसके अंदर होल बनाया जाता है। होल बनाया जाता है क्यों? क्योंकि जब अगर कोई हमला हो, अटैक हो, तो जो सोल्जर्स है उसमें क्या कर सके, रह सके थोड़ी देर के लिए। तो उसको क्या कहते हैं? डग आउट। क्या पढ़ते हैं इसे? प्रोनाउंशिएट करते हैं डग आउट। ओके। तो दैट नाइट, उस रात, बैक इन आवर डगआउट्स, जब अपने डगआउट्स को लौटे, वी हर्ड, हमने सुना, देम, उन्हें, सिंगिंग, गाते हुए, ए कैरोल, कैरोल क्या होता है? गीत, गाना गाते हुए, ठीक है। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और वो कैसा गा रहे थे? बहुत अच्छा गा रहे थे। हम किसकी बात कर रहे हैं? कौन गा रहे थे? फ्रिट्स। जो फ्रिट्स वहां के सैनिक थे, वो क्या कर रहे थे? अपने उधर उधर साइड से वो बहुत ज्यादा अच्छा एक कैरोल, मतलब कैरोल कहा जाता है वहां गाने को, क्या कहा जाता है? कैरोल। कैरोल गा रहे थे, और वो बहुत क्या था? ब्यूटीफुल, सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, वो बहुत अच्छा गा रहे थे। इट वॉज स्टाइल नेच, इसको क्या पढ़ेंगे? स्टाइल नेच, नेस्ट नहीं पढ़ेंगे, टी नहीं प्रोनाउंशिएट करेंगे अपन, है ना। नेच नाम है, स्टाइल नेच साइलेंट नाइट, ये क्या है? गाने के नाम होते हैं ना, तो वैसे ही इसका नाम है स्टाइल नेच साइलेंट नाइट, ये याद रखना है, गाने का नाम है। ओके, गाने का नाम था जो फ्रिट्स सैनिक गा रहे थे। अवर बॉयज, हमारी तरफ के जो लड़के हैं, मतलब हमारी तरफ के जो सैनिक है, गेव देम, उन्होंने भी दिया, अ राउजिंग कोरस, एक बढ़ता हुआ जिसकी आवाज तेज हो वैसा कोरस। कोरस यानी होता है ताल में ताल मिलाना, लय में लय मिलाना, उसको क्या कहते हैं? कोरस। क्या पढ़ते हैं इसे? चोरस नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कोरस, ठीक है। तो अवर बॉयज, हमारे जो सैनिक थे, गेव देम, उन्होंने दिया, अ राउजिंग कोरस, क्या दिया? एक लय में लय मिलाता हुआ गाना दिया, मतलब वो भी उनके साथ लय में लय मिलाते हुए गाना गाने लगे। ऑफ वाइल शेफर्ड वॉस्ट, उस गाने का नाम क्या था? वाइल शेफर्ड वॉस्ट। फ्रिट्स तो कौन सा गा रहे थे? स्टाइल नेच साइलेंट नाइट। और जो ब्रिटिश सैनिक थे वो कौन सा गा रहे थे? वाइल शेफर्ड वॉच्ड। ओके, वी एक्सचेंज, हमने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया, पर फेर बदल किया, अदल बदल किया। कैरोल्स, गीतों को, मतलब फ्रिट्स सैनिक उधर से गा रहे थे, कौन सा वाला? ये वाला, वाइल शेफर्ड वॉच। और हम लोग कौन सा गा, सॉरी, हाँ, फ्रिट्स सैनिक कौन सा वाला गा रहे थे? स्टाइल नेच साइलेंट नाइट। और हम लोगों ने कौन सा वाला गा रहे थे? वाइल शेफर्ड वॉच। तो हम एक दूसरे के साथ गानों को फेर बदल कर रहे थे, मतलब अदल बदल कर रहे थे। वी एक्सचेंज कैरोल्स, हमने कैरोल्स को एक्सचेंज किया, गीतों को एक्सचेंज किया। फॉर अ वाइल, कुछ देर तक, वाइल का मतलब होता है कुछ देर तक। देन, तभी, वी ऑल फेल साइलेंट, तभी हम सब शांत हो गए, ठीक है, कुछ देर बाद। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस, जो हमारा ये समय था, वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस, ये बहुत ही शांति भरा, सुकून भरा था, और गुडविल, और एक अच्छा ही भरा था। गुडविल क्या होता है? आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हो ना, गुडविल, भलाई चाहते हो, उसका कल्याण, भलाई, उसको क्या कहते हैं? गुडविल, अच्छा सोचना, ठीक है। अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, ये एक ऐसा समय था, अ टाइम, ये एक ऐसा समय था, आई विल ट्रेजर, जिसे मैं धरोहर या खजाने के रूप में संजो कर रखूंगा, एज लॉन्ग एज आई लिव, जब तक मैं जीवित हूं तब तक मैं इसे, इस समय को खजाने या धरोहर के रूप में संजो कर अपने पास रखूंगा। कौन बोल रहा है ये? जिम मैकफर्सन क्या कह रहे हैं कि जो ये टाइम था, कि इन्होंने फर्स्ट बार क्रिसमस सेलिब्रेट किया था ना, इसे मैं एक खजाने के रूप में हमेशा संजो कर रखूंगा, ठीक है। इसमें जो नए नए स्पेलिंग्स आई है, देखो उसको कैसे पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे? डग आउट, सब साथ में बोलेंगे, क्या पढ़ेंगे?
dugouts. ठीक है. Heard, सुनना. Heard यानी क्या होता है? सुनना. ओके. Singing carol, क्या क्या पढ़ेंगे इसे? Carol. ओके. Singing quite beautifully, silent, silent night. अगर इसको तो आप अगर किसी से थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो चलेगा, ये नाम है ना गाने का. ओके. राउजिंग, ठीक है. राइज से बनाइए. राइज होता है ना बढ़ना, उसको. कोरस, इसको क्या पढ़ते हैं? कोरस. राउजिंग यानी बढ़ते हुए. कोरस, कोरस का मतलब होता है ले में ले मिलाना. ठीक है. कोरस. वाइल शेफर्ड वॉच, नाम है. एक्सचेंज, क्या पढ़ेंगे इसे? एक्सचेंज. कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट. ठीक है. पीस, इसे क्या पढ़ेंगे? गुडविल. इसको तोड़ के भी पढ़ सकते हैं अपन. GOOD, गुड विल, गुडविल. ठीक है. ट्रेजर, क्या पढ़ेंगे इसे? ट्रेजर, ट्रेजर यानी खजाना. ठीक है. लॉन्ग एज आई लिव. ठीक है. इसे लिख लो. डगआउट्स, अ होल. A shelter made by soldiers by digging. खोद कर. डिग यानी क्या होता है? खोदना. डिगिंग यानी क्या होता है? खोदना. हिंदी में लिखवाऊं या इंग्लिश में चलेगा? हिंदी में. ठीक है. चल इसे मिटा दो फिर. एक रहने का स्थान. रहने का या आश्रय लिख सकते हैं. आश्रय पता है क्या होता है? आश्रय, आवास. हाँ. एक आश्रय स्थल जिसे सैनिकों द्वारा जमीन में गड्ढा, है ना ये वाला, गड्ढा खोदकर बनाया गया हो. ठीक है. राउजिंग लिख लेना बढ़ते हुए. बढ़ते हुए. कोरस ले में ले मिलाना. एक्सचेंज, बदल करना, अदल बदल करना. पीस, पीस का मतलब क्या होता है? शांति. ट्रेजर, खजाना.
ओके। ये वाला लिख लिया सभी ने? लिख लिया? पहले लिखो इस वाला। आश्रय स्थल क्या होता है? रहने का स्थान। ठीक है, हो गया? करें? ठीक है, ठीक है। तो देखो अपन ने ये वाला समझते हैं कि दैट नाइट जब वो वापस लौट गए थे ना, फ्रिट्स अपने जब सेलिब्रेट करके उन्होंने आपस में स्नैक्स, रम, राशन, सॉसेज वगैरह वो शेयर किए, एक दूसरे को क्या कहा, टेक केयर, मतलब आप अपना ध्यान रखना, हम चाहेंगे कि आप भी अपने घर वापस लौटे, अपनी फैमिली से मिले। तो उसके बाद में जब वो फ्रिट्स वापस लौट जाते हैं अपने अपनी तरफ, मतलब जर्मनी की तरफ वो लौट जाते हैं, दैट नाइट, उसी रात, दैट नाइट का मतलब क्या है? उसी रात, बैक इन आवर डगआउट्स, हमारे जो डगआउट्स है, मतलब जो मैंने बताया ना रहने का स्थान है, वहां पर जब हम लौटे, वी हर्ड, हमने सुना, देम सिंगिंग अ कैरोल, उन्हें गाते हुए सुना, एक कैरोल, कैरोल यानी गीत गाते हुए सुना, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और वो क्या था? बहुत अच्छा गा रहे थे, मतलब वो बहुत ज्यादा अच्छा गा रहे थे। इट वॉज स्टाइल नेक्स्ट साइलेंट नाइट, और उस गाने का नाम क्या था? स्टाइल नेक्स्ट साइलेंट नाइट। अवर बॉयज, जो हमारे सैनिक थे, गेव देम अ राउजिंग कोरस, उन्होंने भी ताल में ताल, लय में लय मिलाते हुए एक कोरस दिया, ऑफ वाइल, और वो कोरस किस चीज का था? कौन से गाने का पार्ट था वो? ऑफ वाइल शेफर्ड वॉच, उस गाने का नाम क्या था? वाइल शेफर्ड वॉच, वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स फॉर अ वाइल, हमने थोड़ी देर के लिए कैरल्स को एक्सचेंज किया, मतलब वो इतनी दूर से ही एक दूसरे के साथ गानों को एक्सचेंज कर रहे थे कि वहां से तो फ्रिट सैनिक गाते हैं और यहाँ से कौन गा रहे थे? जो टॉमीज थे वो गाना गा रहे थे अपने अपने तरफ का, मतलब हो सकता है ना उनकी तरफ का कोई और गाना फेमस था और यहाँ अपनी तरफ का और कोई गाना फेमस था, तो वो अपनी अपनी तरफ की गाना गा रहे थे। ठीक है, एंड देन तभी वी ऑल फेल साइलेंट, और तभी हम सब शांत हो गए, मतलब वो थोड़ी देर तक तो उन्होंने एक्सचेंज किया गाना, उसके बाद वो लोग शांत हो गए थे। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस, जो हमारा समय था, वो बता रहे हैं, जो जिम मैकफरसन कह रहे हैं कि वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस, जो हमारा समय था, वी हैड, हमने समय जो गुजारा था, ऑफ आवर टाइम, हमारा समय, ऑफ पीस, शांति का, सुख शांति का, और गुडविल का, गुडविल यानी भलाई, एक दूसरे की अच्छी, मतलब वो ऐसे चाहते थे ना कि किसी भी, तभी तो उन्होंने कहा था ना कि एक फुटबॉल मैच रखते हैं जिससे क्या नहीं होगा कि किसी कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा, किसी की भी वाइफ क्या नहीं होगी, विधवा नहीं होगी। ठीक है, तो वो एक दूसरे की क्या चाहते थे? भलाई चाहते थे, वो चाहते थे कि जब वो वापस घर लौट पाए, दोबारा अपनी फैमिली से मिल पाए। अ टाइम, एक ऐसा समय, आई विल ट्रेजर, जिसे मैं आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, अब वो क्या बोलते हैं? यह एक ऐसा समय था, आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज लाइफ एज लिव, कि ऐसे बोलते हैं कि जब तक जीवित रहूंगा, मैं चाहता हूं कि आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग, कि मैं इसे कैसे कैसे रखूं? एक धरोहर के रूप में संजो कर रखूं, एक खजाने के रूप में संजो कर रखूं। ठीक है, ये स्पेलिंग्स है डगआउट्स वाली, कोरस, एक्सचेंज, पीस, गुडविल और ट्रेजर। ठीक है, अब आया समझ? दैट नाइट वाला, नाइट
ये वाला तो नाम है, ये आप लोगों का अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं तो ये चलेगा कि आई वॉज स्टाइल नेच साइलेंट। वो बता रहे हैं कि उन्होंने कौन सा गाना गाया था, फ्रिट्स ने कौन सा फेमस वहां का सॉन्ग था ना वो गाया था। अगर ये वाला आपको याद नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है। दैट नाइट, उसी रात, बैक इन आवर डगआउट्स, जब हम अपने डगआउट्स की तरफ लौटे, डगआउट्स को डगआउट्स बोल सकते हैं अपन, ठीक है। वी हर्ड, हमने सुना, देम, उन्हें, सिंगिंग, गाते हुए, ए कैरोल, एक गीत, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और जो गाना गा रहे थे वो बहुत ज्यादा अच्छा था। क्वाइट मतलब कि अच्छा था, काफी ज्यादा अच्छा गाना था वो। इट वॉज, अब वो नाम बता रहे, इट वॉज स्टाइल नेच साइलेंट नाइट। इस उस गाने का नाम क्या था, ये इतना बड़ा नाम है क्योंकि वहां तो क्या है, ब्रिटिश कंट्री है और जर्मन कंट्री है, तो वहां के सारे गाने ऐसे ही होंगे, इंग्लिश जर्मन लैंग्वेज वाले, इस वजह से उनके नाम है, ठीक है। अवर बॉयज, अवर बॉयज गेम देव अ राउजिंग, के वो बता रहे हैं कि जो हमारे लड़के थे, मतलब हमारे जो सैनिक थे, उन्होंने भी दिया, गेव देम, दिया उन्हें, अ राउजिंग कोरस, एक ले में ले मिलाता हुआ, राउजिंग आवाज तेज करता हुआ, बढ़ाता हुआ, कोरस, कोरस यानी गाना, ले में ले मिलाता हुआ गाना। कोरस वैसे तो होता है गाना होता है, कोई इसका पार्ट होता है कोरस, लेकिन अभी यहाँ पर अपन लिख सकते हैं ले में ले मिलाना, ठीक है। कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड वॉच, और वो कौन सा कोरस था, वाइल्ड शेफर्ड वॉच नाम था उस गाने का, क्या नाम था, वाइल्ड शेफर्ड वॉच, ठीक है। अब इसको कौन पढ़ेगा, इंग्लिश में पढ़ना है पहले, ठीक है। कौन कौन पढ़ सकता है, अपने अपने हाथ खड़े करके बताना है। इधर वाली साइड कौन पढ़ेगा, पूरा पूरा हाथ खड़ा करना है, हो रहे इधर से भी हो रहे हाथ खड़े, ओके। यहाँ से 3 हाथ खड़े हो रहे सिर्फ। आप पढ़ना, आपका नाम क्या है, That night, back in our dugouts, we heard them singing a carol and singing it quite beautiful. It was silent night, style night, silent night. Our boys gave them a rousing carols of while chorus of while Shepherd watched, we co- exchanged corals for a while, and then we all fell silent. We had our time of peace and goodwill, a time I will treasure, and long as I live. जो नाम आते हैं ना, अगर आप उनको पढ़ो ना तो चलेगा, अगर उनको गलत पढ़ो ना तो भी चलेगा, लेकिन जो अपने बेसिक वर्ड्स होते हैं, जैसे कोरस, कोरस होता है कि बहुत ज्यादा यूज आएगा, आपके 9th में भी एक चैप्टर आएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का, तो तब भी यूज आएगा कोरस, ठीक है। कैरोल्स, कैरोल्स, राउजिंग, क्या पढ़ते हैं इसे, राउजिंग, राउजिंग, हर्ड, डगआउट्स, डगआउट्स को तो पढ़ सकते हैं अपन अब सही, ठीक है। डगआउट्स उसे ऐसे पढ़ना है, वॉस्ट, और कौन सा गलत पढ़ा था, इसे क्या पढ़ते हैं, हाँ वाइल्ड पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं, क्या मतलब होता है इसका, जब तक, कुछ देर के लिए, हाँ जब तक, जबकि, अलग अलग सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है, कभी होता है जबकि, ये होता है ना व्हेन रेन इज फॉलिंग, व्हाइल रेन इज फॉलिंग, जब रेन गिर रही थी, बारिश हो रही थी, ऐसा वाला, ठीक है। और इधर क्या है, कुछ देर, व्हाइल, ओके। फेल साइलेंट, इसे क्या पढ़ते हैं, फेल, एक ये वाला फेल भी होता है, क्या मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, गिरना, और इसका मतलब क्या होता है, फेल यानी फेल, ऐसा फेल, फेल अनुत्तीर्ण, हाँ मतलब फेल हो जाते हैं ना, असफल हो जाते हैं, स्कूल में फेल हो जाते हैं, क्लास में फेल हो जाते हैं, वैसा वाला फेल।
हाँ, अनुत्तीर्ण, हिंदी प्योर हिंदी का है तो अनुत्तीर्ण। इसे क्या पढ़ते हैं? LIVE। क्या पढ़ते हैं सब जो? लीव या लिव? लिव, लीव नहीं, लिव, लिव। ये वाला छोटी की मात्रा वाला पढ़ेंगे, बड़ी की मात्रा वाला हो जाता है लीव। लीव यानी छुट्टी लेना वाला। क्या बात है। अब मिटा दो, से हो गया। स्पेलिंग्स भी उतार ली सभी ने। डियरेस्ट कॉनी, कॉनी, by Christmas by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. I know from all that happened today. हाँ, कौन सा वाला? एंड के बाद TERRIBLE, टेरिबल। Happened today. How much? Both armies long for peace. We shall be together again soon. I am sure of it. Your loving Jim. ठीक है, अब वो अपनी वाइफ को बोल लिख कर बताते हैं। डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, कि अगले वर्ष क्रिसमस तक, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, कि अगले वर्ष क्रिसमस तक, दिस वॉर विल बी, जो यह युद्ध है, विल बी नथिंग, नहीं होगा, बट अ डिस्टेंट एंड अ टेरिबल मेमोरी, कि अगली बार जब हम क्रिसमस मनाएंगे तब तक ये युद्ध किस रूप में बन चुका होगा? डिस्टेंट। डिस्टेंट क्या मतलब होता है? दूर की,
डिस्टेंट यानी क्या होता है, दूर की। डिस्टेंट किससे सिमिलर है, डिस्टेंस से, हाँ डिस्टेंट, दूर की। एंड टेरिबल, टेरिबल यानी होता है भयानक, भयावह, ठीक है, भयानक क्या बोलते हैं, टेरिबल, भयानक। मेमोरी, स्मृति या याद, स्मृति बोलते हैं ना, ये याद, ठीक है, कि अगले वर्ष तक और कुछ, मतलब जो इसका फल है वो और कुछ नहीं निकलेगा, बस ये होगी, दिस वॉर विल बी नथिंग, यह वॉर का कोई फल नहीं मिलेगा, केवल एक डिस्टेंट, एक दूर की याद का और एक भयानक याद का, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, हो सकता है कि वॉर में, टेरिबल यानी भयानक, क्योंकि हो सकता है कि वॉर है उसमें क्या कई लोगों के जान जाए, तो लोगों के क्या, किसी ने अपने पिता खोए हो, किसी ने अपने पति खोए हो, किसी ने अपने पापा खोए हो, तो ये क्या बन जाएगी, एक टेरिबल मेमोरी, उनके लिए क्या बन जाएगी, एक टेरिबल भयानक स्मृति, याद बन जाएगी। आई नो, मैं जानता हूँ, फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, कि जैसा आज हुआ है उसे मैं जान चुका हूँ। हाउ मच, कि कितनी, हाउ मच, बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, कि हाउ मच, कि कितनी इच्छा से, बोथ आर्मीज, जो दोनों तरह की सेना के लोग थे, आर्मीज है, लॉन्ग, लॉन्ग यानी लंबा होता है, एक लॉन्ग का मतलब क्या होता है, इच्छा, लॉन्गिंग, ठीक है, लॉन्गिंग इच्छा, ठीक है, कि हाउ मच, मैं जानता हूं कि जो आज जो कुछ भी हुआ है उससे मैं समझ पाता हूं, जान सकता हूं, कि हाउ मच, कि कितनी इच्छा से, बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, की कितनी इच्छा से दोनों आर्मीज क्या चाहती है, शांति चाहती है, ठीक है। वी शैल बी टुगेदर, हम सब साथ होंगे, शैल फ्यूचर की बात कर रहे हैं वो, ठीक है, वी शैल बी टुगेदर सून, हम सब साथ होंगे, अगेन सून, जल्द ही। आई एम श्योर ऑफ इट, मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ, निश्चित हूँ कि अगली बार हम सब साथ होंगे, ठीक है। और फिर वो लिखते हैं यहाँ पर अपना लेटर वो खत्म करते हैं और वो लिखते हैं योर लविंग जिम, तुम्हारा प्यारा जिम, ठीक है। इसमें दो ही स्पेलिंग्स आई है, टेरिबल, हाँ एक टेरिबल भी आई है, टेरिबल भी लिखना ना, टेरिबल यानी होता है भयानक, डिस्टेंट यानी दूर का, क्या पढ़ते हैं इसे, डिस्टेंट, डिस्टेंट, हाँ कौन सी, ये टुगेदर, टुगेदर यानी होता है साथ साथ, टुगेदर, एक बार पहले लिखो पूरा, स्पेलिंग्स वगैरह लिखो सब, लिख लिया सभी ने, ठीक है। तो वो बात बोलते हैं, डियरेस्ट कॉनी, प्रिय कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम, की बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, कि जो अगले वर्ष हम क्रिसमस मनाएंगे तब तक, दिस वॉर, कि जो ये युद्ध है, विल बी नथिंग, और कुछ न होगा, बट केवल होगा, बट अ डिस्टेंट एंड अ टेरिबल मेमोरी, एक दूर की और एक भयानक याद बन जाएगा ये, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे सैनिक अपनी जान गवा चुके होंगे उस टाइम। आई नो, मैं जानता हूँ, फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, कि जो आज कुछ हुआ है उससे मैं जान चुका हूँ। हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, कि किस तरह दोनों तरफ की जो आर्मीज है, फ्रिट्स और जो टॉमीज है, वो किस तरह इच्छा रखते हैं किसकी, शांति की। वी शैल बी टुगेदर, हम सब साथ होंगे, अगेन जल्द ही। आई एम श्योर ऑफ इट, मैं इस बात को लेकर निश्चित हूँ। योर लविंग जिम, तुम्हारा प्यारा जिम। यहाँ अपना वो लेटर समाप्त करते हैं। अब इसके बाद में अपन थर्ड पार्ट है, उसमें क्या पढ़ेंगे कि किस तरह जो राइटर है, राइटर का नाम क्या था, माइकल,
कि माइकल को जब वो मिलता है, लेटर मिलता है, तो उसका क्या करेंगे, अब ये थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, मिटा दूं? ठीक है, सभी को आंसर करने हैं इन क्वेश्चंस के। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन आंसर सभी को करने हैं। Who had written the letter to whom and when? आपको बताना है who had written, किसने लिखा था, the letter, उस पत्र को, to whom, किसे, and when, कब लिखा था, किसे लिखा था और किसने लिखा था लेटर को। पहले आप किस किस को पता है कि लेटर, who had written the letter? ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर कौन कौन बता सकता है? ठीक है, मैक्सिमम सारे हाथ खड़े होने चाहिए। अभी भी कुछ हाथ खड़े नहीं हो रहे कि लेटर किसने लिखा था। चैप्टर में यही तो चल रहा है, लेटर ही तो चल रहा है अभी तक। हाँ, अभी भी 4 हाथ खड़े नहीं हो रहे, 5 लोगों के नहीं हो रहे। नहीं, हु हैड रिटन? हाँ पवन, आप बताओ, हु हैड रिटन द लेटर, लेटर किसने लिखा था? इसको बोला, आप बताओ, किसने लिखा था लेटर? अभी किसके बारे में बात चल रही है? अपने पूरे चैप्टर में किस चीज के बारे में बात चल रही है? एक ही व्यक्ति का नाम बार बार आ रहा है ना, अभी लास्ट में उन्हीं का नाम आया है। किसने लिखा था लेटर? किसने लिखा था? खड़े हो, बताओ। नहीं पता? नहीं पता? और आप बताओ स्नेहा, किसने लिखा था लेटर? अभी लास्ट में किसका नाम आया था? लेटर लिखने वाले का हमेशा होता है ना लास्ट में नाम लिखते अपन कि किसने लेटर लिखा था। अभी आया था ना योर लविंग। 2-3 बच्चे तो सो रहे, पक्का सो रहे, ये क्लास में सो रहे, आंखें खोल के सो रहे। किसने लिखा था? जिम ने, वेरी गुड, जिम ने। क्या नाम था? जिम ने, जिम मैकफर्सन ने लेटर लिखा था। अब ये बताना है टू हुम, किसे लिखा था? ओके, ओके, दिव्यांशु आप बताओ, किसने, किसको लिखा था लेटर? कौनी, कौन थी कौनी? वाइफ, ओके। अब बताना है व्हेन, कब लिखा था लेटर? ओके, हाँ ओके, सभी के हाथ खड़े हो रहे हैं, पूरा पूरा हाथ खड़ा करना है। लक्षिता आप बताओ, हाँ, कब लिखा था लेटर? उसके अगले दिन, हाँ, उसके अगले दिन उन्होंने क्या लिखा था? लेटर लिखा था। ओके, तो इसका तो हो गया। आंसर वैसे नहीं कर रहे अपन, ओरली कर रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ, तो एक बार लिख लेते हैं। जिम मैकफर्सन पर्सन wrote the letter, wrote, राइट की सेकंड फॉर्म होती है wrote, wrote the letter to his wife, to his wife Connie, Connie, after the one day of Christmas, Christmas, ठीक है। Why was
द लेटर written what was the wonderful thing ha- thing that had happened. पहले इस क्वेश्चन को पढ़ना है और इसकी हिंदी करके बतानी है मेरे को कि क्या क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। कौन बताएगा? अब हाथ खड़े नहीं हो रहे, एक भी नहीं। क्वेश्चन का बताना है, क्वेश्चन पढ़ के बताना है और ये बताना है कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है अपन से। किसी भी क्वेश्चन का आंसर कब कर सकते हैं? जब पता हो कि वो पूछना क्या चाह रहा है। Why was the letter written? What was the wonderful thing that had happened? हाँ, एक और हाथ, दो, दो ही लोग, इतने लोगों में सिर्फ दो ही लोग, केवल लड़कियां। अभी भी हाथ खड़ा नहीं हो रहा, लड़कियां बोलने में भी नहीं हो रहा। हाँ, जितना पता है उतना बता सकते हो। पीछे से कोई नहीं। कौन सी वाली? हाँ, सिर्फ दो ही लोग, बाकी किसी को? तीन। ओके। हाँ भूमिका, आप पढ़ो और बताना है, हिंदी करके बताना है इसको, हिंदी अनुवाद करके क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। Where was the letter written? What was the wonderful thing that happened? Had happened? क्या अच्छा हुआ था? ओके। हाँ, शानदार, वंडरफुल को वंडरफुल कह सकते हैं अपन, ठीक है। What was the कि why was the letter written कि लेटर क्यों लिखा गया था। What was the wonderful thing that had happened कि क्या ऐसी शानदार, क्या ऐसी वंडरफुल थिंग थी जो हुई थी, जो अपने कौन बताना चाहता था, कौन बताना चाह रहा था कि उसके साथ एक वंडरफुल थिंग। जिम मैकफरसन किसे बताना चाह रहे थे? कॉनी को, ठीक है। तब आपको बताना है, आंसर करके बताना है क्या हुआ था उसके साथ ऐसा। अब आप तो हाथ खड़े होने चाहिए। पहले हिंदी में बताएंगे अपन, क्या ऐसी शानदार चीज हुई थी। इधर वाले कोई नहीं, कोई नहीं। ओके, देवांश आप खड़े हो, आप बताओ। जो हाँ, क्रिकेट फुटबॉल खेला था उन्होंने और एक साथ स्नैप्स सॉसेज, ठीक है। फर्स्ट टाइम था कि दोनों जो आर्मीज थी वो एक साथ क्या सेलिब्रेट कर रही थी, क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही थी बिटवीन द वॉर, ठीक है। चलो ऐसे ऑरली कर लेते हैं, ऐसे ज्यादा हो जाएगा टाइम, ठीक है। What jobs did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? अब आपको बताना है कि जब जिम मैकफरसन और जो हेंस वुल्फ थे, जो तब सोल्जर नहीं थे, तब वो क्या जॉब करते थे। पहले बताना है, हेंस वुल्फ का बताना है, कौन कौन बता सकता है पूरा। अब अच्छी तरह बताना है कहाँ जॉब करते थे, क्या करते थे। ओके, ठीक है। हाँ वृंदा, आप बताओ। ऑर्केस्ट्रा, सेलो, सेलो क्या था? एक इंस्ट्रूमेंट था। वायलिन लाइक क्या था? इंस्ट्रूमेंट। तो हेंस वुल्फ क्या थे? ऑर्केस्ट्रा में वायलिन प्ले करते थे। ओके, बैठ जाओ। और जिम मैकफरसन क्या करते थे? पूरा आंसर बताना है, ठीक है। ओके, हाँ आप बताओ ये लोग। हाँ, टीचर थे। कहाँ थे? टीचर तो स्कूल में होते, जगह का नाम बताया था ना, भूल गए? डोर सेट। हाँ, डोर सेट में, ठीक है, बैठ जाओ। अब आपको बताना है हेड
क्वेश्चन ध्यान से सुनना है पहले, ठीक है। हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट? व्हाट डिड ही से? व्हाट डिड ही से ही न्यू इट? कि क्या हैंस वुल्फ कभी डॉर्सेट गए थे? अगर वो नहीं गए थे तो ऐसा क्यों कहते थे कि वो डॉर्सेट के बारे में, जब उन्होंने बताया जिम मैकफरसन से, जिम मैकफरसन को कि मैं कहाँ से हूँ, डॉर्सेट का टीचर हूँ, तो वो क्यों खुश हो गए थे? उन्होंने कहा था ना डॉर्सेट एंड स्माइल। तो अब बताना है कि क्या डॉर्सेट कभी वो गए थे? अगर नहीं गए थे तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? हाथ खड़े। और आप बताओ। हाँ, स्कूल से और इंग्लिश रीडिंग बुक्स थी। हाँ, बैठ जाओ। अब आपको बताना है कि उनकी फेवरेट राइटर कौन थे और उनकी फेवरेट बुक का नाम क्या था। हेंस वुल्फ के फेवरेट राइटर और उनकी फेवरेट बुक का नाम क्या था? और आप बताओ दीदी। अच्छा, आप सोच रहे हो जितना, अगर जिसको राइटर का नाम पता है वो राइटर का नाम भी बता सकता है, बुक का नाम जिसको पता है वो बुक का नाम भी बता सकता है। ऐसा तो नहीं चलेगा। ठीक है, बताओ। दिव्या, आपको पता है? हाँ, फेवरेट राइटर का नाम बता दो। क्या नाम था? थॉमस हार्डी। सभी सुनेंगे। फेवरेट राइटर का नाम क्या था? थॉमस हार्डी। ठीक है। और उनकी फेवरेट बुक का नाम क्या था? और और इधर से फेवरेट बुक का नाम क्या था उनकी? आप बताओ। फार फ्रॉम द, सही है। अच्छा, हाँ, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। फेवरेट बुक कौन सी थी उनकी? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। लास्ट वाला क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे, जब थर्ड पोर्शन पढ़ लेंगे ना, उसके बाद समझ आएगा आपको ये वाला। मिटा दूं से? I folded I folded the letter again and and slipped slipped it carefully back into its envelope. envelope I kept awake all night. By morning by morning I knew what what I had to do. I drove
into Bridport, into Bridport, Bridport, just a few, just a few miles away. Away. I asked a boy, a boy walking his dog, where copper beaches was. House number house number house number 12 turned into turned out to be nothing, nothing but a burned out shell. The roof the roof gaping gaping the windows board up board up UP है ना up. हाँ, WINDOWS windows board up. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. McPherson. फुल स्टॉप, यहाँ फुल स्टॉप लगा देना.
नेक्स्ट पर्सन, कहा, कौन सी लाइन? आप लोगों ने लिख लिया? लिखो, पढ़ लेते अपन। चल, पार्ट थर्ड है, सेकंड तक उनका लेटर था वो कंप्लीट हो चुका है। अब बताए हैं, जो बता रहे हैं कौन, राइटर माइकल, वो बोल रहे हैं आई फोल्डेड द लेटर, मैंने उस लेटर मिला था ना उसको फोल्ड किया, अगेन दोबारा फोल्ड किया, एंड स्लिप्ड इट केयरफुली, स्लिप्ड यानी डाल दिया, स्लिप्ड यानी क्या है, दोबारा वापस डाल दिया, केयरफुली ध्यान से, बैक वापस इनटू इट्स एनवेलप। अभी कौन बोल रहा है? माइकल बोल रहा है। हाँ, फोल्डेड द लेटर, मैंने उस लेटर को फोल्ड किया, अगेन वापस, एंड स्लिप्ड इट का मतलब होता है वापस दोबारा डालना, ठीक है, पुनः डालना, इट केयरफुली यानी ध्यानपूर्वक, बैक वापस, इनटू इट्स एनवेलप, जो लेटर था वो एनवेलप में था ना, तो उन्होंने वापस, मतलब वो पूरा लेटर अब पढ़ चुके हैं, कौन, माइकल ने पूरा लेटर पढ़ लिया, जो जिम और कॉनी के बीच में जो कन्वर्सेशन वाला लेटर था वो उन्होंने पढ़ लिया। अब वो बोलते हैं कि उन्होंने जो लेटर था उसको दोबारा फोल्ड किया, ठीक है, और उसको वापस एनवेलप में डाल दिया, केयरफुली सावधानी से, लिफाफा, एनवेलप यानी लिफाफे में। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, और वो बोल रहे हैं कि जब मैंने वो लेटर पढ़ा था ना तो उस रात में पूरी देर क्या रहा, जागता रहा। अवेक यानी क्या होता है, जागना, ऑल नाइट पूरी रात। बाय मॉर्निंग सुबह, आई नो मैं जानता था, वॉट आई हैड टू डू कि अब मुझे क्या करना है, बाय मॉर्निंग कि जब सुबह हुई, आई नो मैं जानता था, वॉट आई हैड टू डू कि अब मुझे आगे क्या करना है। आई ड्रॉव इनटू बिटपॉट, मैं बिटपॉट ड्राइव करके गया, ड्राइव की सेकंड फॉर्म होती है ड्रॉव, ठीक है, ड्राइव करके जाते हैं ना, चला के, गाड़ी किसी भी चीज को, व्हीकल को चला के जाते हैं ना, ड्राइव करना बोलते हैं ना उसको, तो उसकी सेकंड फॉर्म होती है ड्रोव। आई ड्रोव इनटू बिटपॉट, मैं गाड़ी चलाकर बिटपॉट की ओर गया, जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो थोड़े ही मीलों दूर था, जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो कि थोड़े ही मीलों दूर था, माइल्स मील बोलते हैं ना। आई आस्क्ड अ बॉय, मैंने एक लड़के से पूछा, वॉकिंग जो चल रहा था, हिज डॉग मतलब जो अपने, हो सकता है कि सुबह गए थे वो, तो सुबह एक लड़का अपने जो डॉग था उसको वो करवाने निकला होगा, सैर करवाने निकला था, तो उससे वो बोल रहे आई आस्क्ड, उन्होंने पूछा एक लड़के से, वॉकिंग हिज डॉग, जो अपने डॉग को क्या करवा रहा था, सैर करवा रहा था, कि वेयर कहाँ है, कॉपर बीचेस, वेयर कॉपर बीचेस वॉज, कि कॉपर बीचेस कहाँ है, क्योंकि लेटर पे जो एनवेलप था उस पे लिख रहा था ना बिटपॉट 12 कॉपर बीचेस, एड्रेस था उस जगह का, नाम का, मतलब जिंग मैकफर्सन के घर का क्या था, वो एड्रेस था 12 कॉपर बीचेस बिटपॉट डॉर्सेट, ठीक है, बीचेस वॉज हाउस नंबर 12। पहले तो उन्होंने क्या पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ है, फिर उन्होंने पूछा हाउस नंबर 12 कहाँ है। अब हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग, वो केवल बदल गया था और ना कुछ, बट अ बर्न्ड आउट शेल, वो क्या किसमें परिवर्तित हो चुका था, एक जले हुए शेल, शेल मतलब होता है खोखली चीज है ना, तो बर्न्ड आउट, बर्न होता है ना जला हुआ, बर्न यानी क्या होता है, जला हुआ, बर्न्ड आउट शेल, शेल यानी होता है कोई भी चीज होती है ना वो अंदर से खोखली होती है, गोल मोस्टली होती है, सर्कल शेप की होती है, स्फेयर शेप की होती है, अगर वो बीच में उसकी क्या हो, जगह हो, स्पेस हो, तो उसे क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। तो वो किसके रूप में, बर्न्ड आउट शेल, की एक जली हुई चीज, एक खाली जली हुई चीज, क्योंकि सारा सामान जल चुका था तो मतलब घर खाली था पूरा, तो बर्न्ड आउट शेल के रूप में कन्वर्ट हो चुका था। द रूफ, जो उसकी घरे वो थी, छतें, गैपिंग, वो क्या हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी, मतलब हो सकता है वहां आग लगी हो तो उससे वो खराब हो चुकी थी, उखड़ चुकी थी। द विंडोज बोर्ड अप, जो वहां की खिड़कियां थी उन्हें क्या कर दिया गया था, वहां पे हो सकता है कार्टन होता है ना, कार्टन, कार्टन सुना, कोई भी चीज आती है, बॉक्स, कार्टून कहते हैं जिसको, कार्टून, कार्टून नहीं बोलते उसको, कार्टन बोलते हैं ना, कार्टन पढ़ते उसको है ना, कार्टन होता है ना। अब कभी भी कार्टून मत बोलना, कार्टून वो सीरियल और टीवी में देखते हैं वो कार्टून होता है, ठीक है, कार्टन बोलते हैं जिसमें बॉक्स आता है ना ब्राउन कलर का। तो जो सारी विंडोज थी उसको किससे कवर कर दिया गया था, बोर्ड अप, बोर्ड अप का मतलब होता है कवर करना,
उनको सारी विंडोज को किससे कवर कर दिया था? जो कार्टन के क्या थे, कवर थे, उनसे कवर कर दिया गया था। बोर्ड अप का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को कवर अप करना। आई नॉक्ड, मैंने खड़खड़ाया, नॉक करते हैं ना, किसी घर के आगे नॉक करते हैं। आई नॉक्ड, क्या पढ़ते से? नॉक। आई नॉक्ड एट द हाउस, मैंने घरों के आगे खड़खड़ाया। नेक्स्ट डोर, मतलब हर घर के आगे जाके उन्होंने खड़खड़ाया। आस्क्ड, पूछा। इफ एनीवन, की कोई है। न्यू, जो जानता है। द वेयर अबाउट्स, के बारे में। वेयर अबाउट्स मतलब कहाँ है। ऑफ अ मिसेस मैकफर्सन, कि मिसेस मैकफर्सन मतलब कौनी, कहाँ है, कि कोई जानता है कि उनका एड्रेस क्या है, वो कहाँ रहती है। कौन? मिसेस मैकफर्सन। ठीक है। नॉक से कौन सा वाला? आई नॉक्ड, मैंने घर घर जाके क्या करा? खड़खड़ाया। नेक्स्ट डोर मतलब हर घर जाके, नेक्स्ट डोर का मतलब होता है घर घर जाके मैंने उनके दरवाजों को खड़खड़ाया। एंड आस्क्ड, पूछा। इफ एनीवन, की यहाँ पर कोई है। न्यू, जो जानता है। द वेयर अबाउट्स, की कहाँ है। अबाउट यानी के बारे में। वेयर, वेयर यानी होता है ना कहाँ, कि कहाँ है। ऑफ अ मिसेस मैकफर्सन, की मिसेस मैकफर्सन के बारे में जानता है कोई, कि वो कहाँ रहती है, वो कहाँ है। ठीक है। नई स्पेलिंग कौन सी है? फोल्ड यानी क्या होता है? फोल्ड करना, बांधना। स्लिप्ड यानी डालना। केयरफुली, सावधानी पूर्वक। पूर्वक, पूर्वक, पूर्वज नहीं, पूर्वक डिसेंडेंट्स होता है। एनवेलप, लिफाफा। अवेक यानी जागना। ड्रोव, ड्रोव होता है किसी भी व्हीकल को चलाकर जाते हैं ना। व्हीकल क्या होता है? साधन, वाहन, क्या बोलते हैं? सुना है? WHICLE, व्हीकल। व्हीकल यानी क्या होता है? वाहन, साधन। ठीक है। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग, के बीचेस को ऊपर बीचेस नाम है। हाउस नंबर 12। टर्न्ड आउट, बर्न्ड आउट यानी होता है जला हुआ, जला हुआ सामान। शैल अभी आप लिख लेना, सामान या घर। बर्न्ड आउट जला हुआ वो बोल सकते हैं, या फिर जो नष्ट हो चुका हो, कुछ ना बचा हो। ठीक है। गैपिंग, गैपिंग का मतलब होता है उखड़ी हुई, उखड़ जाती है ना कोई चीज। उखड़ना। बोर्ड अप, बोर्ड अप यानी होता है कवर अप। कवर करना किसी भी चीज को। बोर्ड अप का मतलब होता है कवर करना। नॉक्ड यानी खड़खड़ाना। खड़खड़ाना। एनीवन, हर कोई, हर किसी। ठीक है। हाँ, उनके घर की छतें क्या हो गई थी? उखड़ गई थी। आज के लिए इतना ही है, बाकी अपन क्या करेंगे? कल पढ़ेंगे। ठीक है।